चेफ और मैं आ गया हूं महुआ। आपने एक रिपोर्टिंग देखी होगी महुआ में कार्यक्रम जहां पर होना है वहां की तैयारी कैसे हो रही है। काफी रात हो गया है और हम अभी भी महुआ में ही हैं और सुबह कार्यक्रम कवर करने के बाद फिर सोचेंगे कि जाना है कि यहीं रुकना है। अगर कार्यक्रम बहुत ज्यादा शानदार रहा तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कैसे आए, कितना मोहब्बत है और उस मोहब्बत को हम आप तक पहुंचाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मंच आपको पंडाल दिखाई दे रहा है। ये अभी सज और धज के तैयार किया जा रहा है, इसको सजाकर तैयार किया जा रहा है। ये पंडाल होगा जहां जनता में बैठेगी और असदुद्दीन अवैसी को सुनने का काम करेगी। ये मंच है जहां पर हम खड़े हैं। इसमें आपको चेहरा दिखाई दे रहा होगा, समीमुल हक साहब है, जसीमुल हक साहब हैं और बच्चा राय जी हैं और आप देख सकते हैं राणा रंजीत जी हैं। ढाका से चल के ये भी यहाँ पर पहुंच गए, गाजी जी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये दो तस्वीर जो सबसे ज्यादा फोकस AIM जो इस समय बिहार में एक अलग राजनीति तय कर दिया, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद में असदुद्दीन अवैसी जब बोलना शुरू किए, पहला कार्यक्रम ढाका में था और ढाका से ही असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और तब से लेकर अब तक असदुद्दीन अवैसी ने अपनी पूरी राजनीति जो है वो विपरीत चलना शुरू कर दिया। ये राणा रंजीत जी है। शुरुआत आपकी से कर लेते हैं। आप आ गए हैं महुआ, क्या लगता है कितना ऐतिहासिक होने जा रहा है? क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि ये पार्टी AIM जो है वो मुसलमानों की पार्टी है, अब तो साबित होता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक क्रांतिकारी सभा का आयोजन कल होने जा रहा है और ये लोकतंत्र की जननी कही जाती है पूरे देश की। इस देश ने संविधान और लोकतंत्र सिखाया है और कहीं न कहीं एक नया आगाज होने जा रहा है। सीमांचल के बाहर हम लोगों ने एक शुरुआत ढाका विधानसभा से किया था कि भाई ये कट्टर मुसलमानों की पार्टी नहीं है, कट्टर देशभक्तों की पार्टी है, कट्टर संविधान को मानने वाले लोगों की पार्टी है। तो हम लोगों ने इस कार्यक्रम को जो है शुरू किया है और एक शानदार कार्यक्रम कल होगा और मुझे लगता है कि बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, मजलिस के दीवानों को बिल्कुल भी ये झुका नहीं सकती है, रोक नहीं पाएगी। और पूरे तिरहुत के 6 जिला से मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण से लोग आने वाले हैं। बड़ी तादाद शुरू हो गया होगा। बच्चा राय जी का बढ़िया व्यवस्था भी था। अखबार में जो है फ्रंट पेज में आज मैंने देखा कि हिंदुस्तान से लेकर हर अखबार में इस कार्यक्रम का जो है प्रचारित किया गया। जसीमुल हक साहब जमीन पे बराबर हर मदरसे से लेकर के, हर विद्यालय से लेकर के, हर समाज गरीब तबके के पास जाकर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ता मुमताज जी, दानिश साहब और तमाम हमारे खास करके राजा पाकर के भी लोग, एक हादसा भी हुआ था, हम लोग की पार्टी के सब सीनियर लोग उसमें आए थे। कहीं न कहीं वैशाली की धरती से एक हम लोग आगाज करेंगे। ये पार्टी कितना माहौल बदलता दिखाई दे रहा है राणा रंजीत जी आपको? ये तो जनता कल बताएगी जब ओवैसी साहब की जो है जन सलाह को जब देखेगा। ये तो हम लोग छोटा छोटा सभा कर रहे हैं तब ये स्थिति है और लोगों को लगता था कि AIM केवल सीमांचल तक सीमित है, तो ये महुआ की धरती कल दिखाएगी। ये तिरहुत का ये इलाका बताएगा कि सीमांचल तो था ही और आज भी उतना ही मजबूत होता जा रहा है, लेकिन सीमांचल के बाहर भी पतंग का निशान और AIM बैरिस्टर साहब का जो दीवानगी है, अख्तरुल ईमान साहब के लिए जो ईमानदारी के लिए जो सम्मान है, वो महुआ की ये धरती, वैशाली की ये धरती, लोकतंत्र की ये धरती दिखाने का काम है। हमारे साथ जसीमुल हक जी भी हैं। क्या लगता है किस तरीके से देख रहे हैं महुआ की राजनीति को, कैसे सोच रहे हैं? देखिए, महुआ बहुत पहले से एक विकल्प की तलाश में था, बहुत पहले से। मुझे लगता है कि ये वैशाली जिला में 8 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें से महुआ इस वक्त और इससे पहले भी हमेशा सुर्खियों में रहा है कई वजहों से। लेकिन इस वक्त जो अभी पूरे देश में, खास करके बिहार में जो सुर्खियों में है, उसकी बड़ी वजह यह है कि सीमांचल के बाहर मुझे लगता है कि ये शायद दूसरा ढाका और महुआ दूसरा ऐसी जगह है जहाँ से बहुत साफ नजर आ रहा है नतीजा कि MIM सीमांचल से बाहर भी जीतने जा रही है। ये एक बड़ी वजह है इस वक्त अभी जो बिहार में सुर्खियों में। अभी जो आप जिस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, जिस ऐतिहासिक और तारीखी विकास की बात कर रहे हैं, वो आपने देखा। मैं दिखा रहा हूँ, बहुत देर से दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा मंच है, बहुत तैयारी। इसके बारे में एक कहावत है ये कि जिसने गांधी मैदान को भर लिया वो उसको फिर चुनाव के नतीजों की फिक्र नहीं रहती, वो कामयाब हो। ये तारीखी इजलास इस बात को कल साबित कर देगा कि अभी तक जो इतिहास में नहीं हुआ वो आने वाले कल में आप देखेंगे अपनी आंखों से कि ये भरने ही नहीं जा रहा है, पूरा महुआ ब्लॉक हो जाएगा।
क्योंकि उस इंसान को, उस शख्स को सारे लोग सुनना चाह रहे हैं या देखना चाह रहे हैं। खास करके इस वैशाली की सरजमीन पे कभी आया नहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं उनको एक झलक देखना, उनको सुनना। इस वजह से नहीं कि उनकी आवाज अच्छी है या बोलते अच्छे हैं, बल्कि इस वजह से कि पूरे मुल्क में अगर कोई मसीहा है इस वक्त, अगर मजलूमों की आवाज है, चाहे विरोधी हो या सपोर्टर हो, एक ही नाम लेगा, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। उस मसीहा और उस मजलूमों की आवाज को वो सुनना चाह रहे हैं, जो कितने दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो इंतजार उनका कल खत्म हो गया। ठीक है, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बच्चा राय जी से बात किया है, लेकिन फिर चाहेंगे थोड़ा सा जहमत देना चाहेंगे 2 मिनट के लिए। देखिए बच्चा राय जी जो है वो ज्यादातर खड़े नहीं हो सकते हैं, बैठे बैठे ही बात कर लेते हैं, नासाज है आपका तबीयत। बच्चा राय जी क्या लगता है, जैसे कि राणा रणजीत जी पहुंच गए हैं आपके कार्यक्रम में, कल आगाज होगा, असदुद्दीन ओवैसी 5 बजे यहाँ पहुंचेंगे, कितना इंतजार आपको है? जनता को तो है ही है, बच्चा राय को कितना है? विवेक पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मैंने अपने संबोधन में सारे तत्परक स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अब अंतिम दौर में मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा जी, महुआ की सरजमी पर एक शेर को ऑलरेडी गरजने के लिए आमंत्रित किया है, जो कल उसकी गर्जन को सुनकर ऑलरेडी उस सदन में गरजने वाले शेर की बात से भी स्पष्ट कर। तारीख बदल जाएगा महुआ का कि बचा रहेगा? इतिहास रहा वो बदलेगा या वही रहेगा? इतिहास कल तक गांधी मैदान का जो इतिहास रहा है, ऐतिहासिक गांधी मैदान महुआ का जो इतिहास रहा है, उन तमाम इतिहास को बदल कर एक नया इतिहास बनाएंगे हम महुआ की सरजमी पर। उसके लिए महुआ वासी तटस्थ और संकल्पित। तो देखिए ये ऐलान कर दिया है बच्चा राय जी ने कि इतिहास सारे बदलने जा रहे हैं, लेकिन हवा और बयार जो है और आंधी, ये तूफान, ये क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़ लेगा कि तैयार हैं आप इसके लिए? आंधी और तूफान ही नहीं, सैलाब भी यहाँ आ जाएगा तब भी ऑलरेडी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीवाने हैं, उनके पार्टी के प्रति जिनका समर्पण का भाव है और राष्ट्रीय प्रेम को लेकर जो आवाम यहाँ उपस्थित हो रही है, और इसके लिए हम और महुआ की आवाम संकल्पित है। और हमारी पार्टी कार्यकारिणी के तमाम वरिष्ठ और कार्यकारिणी नेता जो है वो उसके लिए सक्रियता अपनी निभाएंगे। ठीक है, आप ऐसा सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है। और लगातार हमारे तमाम एमआईएम के सारे कार्यकर्ता, बच्चा राय जी, जसीमुल साहब, मुमताज जी, दानिश जी, तमाम मेरे एमआईएम परिवार का सदस्य, हमारे सीतामढ़ी से जिला अध्यक्ष जहांगीर साहब जो सटा हुआ इलाका है, हमारे नसीम अख्तर साहब जो पूर्वी चंपारण के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे गाजी साहब जो सुगौली विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, हमारे मुखिया जी बाजपट्टी से तैयारी कर रहे हैं, तमाम ऐसे लोग यहाँ एक एक आदमी जो है, चूंकि इतरोज जो है एक तरीके से हम लोग बंधे भी रहते हैं। अगर सीमांचल के बाहर कोई भी जगह कार्यक्रम होता है तो हम सब लोग एक दूसरे के लिए खड़े भी रहते हैं। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, सब लोग का जोश खरोश बढ़ रहा है और इसके बाद संभवतः हम लोग सीतामढ़ी और चंपारण की तरफ दोबारा कार्यक्रम रखेंगे, आचार संहिता, और साथ ही साथ गया जिला में भी हम लोगों ने रखा है जो ज्ञान और तप की भूमि मानी जाती है। महुआ के बाद गया में भी, शेरघाटी में भी हम लोगों ने कार्यक्रम को रखा है और दरभंगा से कल सुबह इसकी शुरुआत होगी, शाम को जो है महुआ में इस कार्यक्रम को किया जाएगा और गया में शेरघाटी में कार्यक्रम। ठीक है, तो देखिए अभी जो जानकारी मिली है वो तो आपने देख लिया होगा, कल कार्यक्रम है, उसकी कितनी तैयारी है वो भी आप जान चुके हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। देखते रहे 24 तकनीकी सेकंड के साथ।